मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरूना कांड की 7 साल जांच करने के बाद अब सीबीआई ने भी खुलासे से अपने हाथ खड़े कर दिए। सीबीआई ने इस मामले में 13 नवंबर को सबूत तथ्य का अभाव बताते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है, क्योंकि केस में दर्जनों वैज्ञानिक जांच के बावजूद सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद रिपोर्ट के साथ ही जांच बंद हो गई है। नवरूना मामले में ये 7 साल के बाद सीबीआई ने जो अपना हाथ खड़ा किया है और सीबीआई की तरफ से जो जांच एजेंसी है, सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, हमारे भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और अगर ये जांच एजेंसी ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है तो फिर किसके पास जाएगा न्याय मांगने के? क्या प्रतिक्रिया दिया है सीबीआई ने? सीबीआई ने हमारे जितने भी सीबीआई ने वो ब्रेन मैपिंग, नार्को वगैरह वगैरह जितने भी टेस्ट करके कंक्लूजन पे ला रहे थे और बार बार कह रहे थे कि सीबीआई का ही कहना था कि हम लोग कंक्लूजन पे आ रहे हैं जो और हम डिसीजन देंगे। बट डिसीजन तो ऐसा हुआ कि देख के हर लोग हतप्रभ है, न्यायालय भी हतप्रभ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर आपने तो पुलिस का भी यही रवैया रहा है, सीबीआई पुलिस की रवैया रही तो चलो क्षम्य है, बट क्षम्य तो नहीं है। लेकिन पुलिस के बाद सीबीआई का जब ये रवैया रहेगा तो फिर कहाँ जाएगा न्याय मांगने के लिए? फिर न्यायालय ही एक ऐसा जगह है जहाँ उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। दरअसल 17 सितंबर 2012 की रात जवाहरलाल रोड निवासी अतुल्य चक्रवर्ती की छोटी बेटी नवरूना रहस्यमय तरीके से कमरे से गायब हो गई थी। इसके बाद 14 फरवरी 2014 से पहले पुलिस और सीआईडी ने इसकी जांच की। इसके बाद सीबीआई जांच शुरू की। नवरूना के घर से सटे एक नाला से कंकाल भी मिला था, जिसे तत्काल नवरूना का कंकाल बताया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हम कोई चीज़ नहीं छुपाया, हम तो पिन टू पॉइंट सीबीआई को बोले हैं। मेरा पहला दिन से जो फ़ोन मेरी बेटी के बेहोश करके ले जाया गया था, वो जो 5 बजे से पौने 5 साढ़े 4 बजे फ़ोन आई थी, उसको भी हम सीबीआई को दिए हैं। और लास्ट तक जब नीतीश कुमार 18/9/13 को जब सीबीआई जांच के लिए अनुमोदन दिए थे, उस समय 22/9/13 को भी जहां से फ़ोन आया था मेरी बेटी का, वो भी मैं दिया हूं सीबीआई को। उसके बाद 16 से फिर दूसरे जगह से आने लगा बेटी का फ़ोन, वो भी मैं सीबीआई को दिया। 19 तक आया है। सीबीआई के पूरे जांच को लेकर क्या आपका? सीबीआई किसी का दबाव पर काम कर रही है और हम कुछ देखिए, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में जाना चाहता भी नहीं हूँ। ये तो सीबीआई की ओर से सीबीआई का नैतिकता बनती है कि जांच को कम से कम अपना ज़मीर आप नहीं खोइए, जांच को सही दिशा में ले जाइए और सही आदमी को पकड़िए। क्यों कि ये जो पहला जो हमारे थे आरपी पांडे, वो बोल के गए थे कि ये पॉलीग्राफी जो आपका केस में हुआ है, ये सीबीआई का हिस्ट्री में 10-20 साल का हिस्ट्री में इतना अच्छा पॉलीग्राफी नहीं हुआ है। उसी में हम लोग को सब कुछ पता हो गया है। बाद में जो ये सब लिंगर कर रहा है, ये स्लो पॉइजनिंग टू आवर फैमिली, ये तो हम बोल सकते हैं। को लेकर क्या लग रहा है? हमको तो पूरा विश्वास रखा है कि हम अपने मन के ऊपर पूरा ये रखते हैं, विश्वास रखते हैं जो हमको न्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा। कहीं कि ये जो खेल खेल रहा है, कुछ दबाव पर खेल रहा है, इसीलिए हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। तो इस तरह का जांच एजेंसी यदि इस तरह का काम करेगा तो समाज में तो कोई किसी का ही न्याय नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जांच एजेंसी यदि अन्याय करेगा, इतना सबूत हम लोग देने के बाद भी, पहले तो ये समाज में ऐसे परिस्थिति पैदा होगा जो हर घर उजड़ जाएगा, जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 को सीबीआई ने कांड में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी। जिला पुलिस के मुताबिक मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को भी सौंपा गया था, लेकिन तीनों एजेंसी कांड के खुलासे में फेल रही। मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।